जनसत्ता 23 अप्रैल। यस, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद रोकने को लेकर वह कतई गंभीर नहीं है। उसने वैश्विक धन शोधन रोधी कार्यबल यानी FATF के आकलन से पहले चुपके से अपनी आतंकवादी निगरानी सूची से करीब 1800 नामों को हटा दिया। हटाए गए नामों में मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता लखवी भी है। आतंकवादी निगरानी सूची पाकिस्तान का राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण तैयार करता है, जिसका मकसद वित्तीय संस्थानों को आतंकवादियों से लेन देन करने से रोकना है। 2 साल पहले तक इस सूची में 7600 नाम थे, पर पिछले 18 महीनों में घटकर आधे रह गए हैं। यानी समय समय पर इस सूची से नाम हटाए जाते रहे हैं। इससे पाकिस्तान सरकार और वहां की आतंकवाद पर नकेल कसने वाली एजेंसियों की मंशा समझी जा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान अपने यहाँ जड़ें जमा चुके आतंकी संगठनों पर दिखावे के लिए नकेल कसने का प्रयास करता रहा है और फिर मौका मिलते ही उन्हें खुलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की छूट दे देता है। वहां पल रहे आतंकी संगठनों के सभी सरगना किस कदर सरकारी सरपरस्ती में रहते हैं, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए लखवी को निगरानी सूची से बाहर कर देना भी उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। आतंकी संगठनों या व्यक्तियों को निगरानी सूची में डालने का मतलब है कि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती। पहले भी अमेरिका के दबाव में उसने कई आतंकी संगठनों के बैंक खाते बंद कर दिए थे, पर उनके सरगना नाम बदलकर जब दूसरे संगठन चलाने लगे तो उन्हें समाज सेवक बताकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। विचित्र है कि जिन आतंकवादियों के खिलाफ दुनिया भर में गंभीर हमलों और साजिशों के प्रमाण हैं, उन्हें पाकिस्तान अपने यहाँ समाज सेवक का दर्जा दिए हुए है। इस तरह उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किसी प्रकार की इमदाद लेने में परेशानी नहीं आती। लखवी के खिलाफ भारत ने उसे भरपूर दस्तावेज सौंप रखे हैं, पर वह उन्हें मानने से इनकार करता रहा है। वह इस आरोप को सिरे खारिज करता रहा है कि मुंबई हमले में उसके किसी नागरिक का हाथ था। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगाह में उसे दोषी बनने से बचाता रहा है। निगरानी सूची से बाहर कर उसने एक बार फिर वही किया है। अब लखवी विभिन्न संस्थानों से वित्तीय लेन देन के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तान के इस कदम की वजह समझना मुश्किल नहीं है। जब से कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ है, वह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को तेज कर चुका है। यह अकारण नहीं है कि उसके बाद से सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, मगर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वह भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पाया है। इसलिए निगरानी सूची से आतंकवादियों को बाहर कर एक तरफ उन्हें वित्तीय मदद के लिए मुक्त करना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत में उन्हें अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वह भारत में आतंकी घुसपैठ तेज करना चाहता है ताकि कश्मीरी आवाम को
उकसा और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती दे सके, मगर यह भी भारत के खिलाफ उसका बौखलाहट में उठाया गया कदम ही साबित होने वाला है। इससे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बेशक उसके नापाक इरादे जाहिर हुए हैं। स्टॉप।